हेलो बच्चों। लास्ट सेशन में हमने रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एंड अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स सीखे थे। आज के सेशन में हम एक अगेन स्पेशल केस सीखने जा रहे हैं जो होगी मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, या फिर आप इसे कह सकते हो अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहो या फिर अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहो, दोनों का एक ही मतलब है। इसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक जितने प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए उन सब में यूनिक सोल्यूशन था। यूनिक मतलब एक सिंगल सोल्यूशन हमें मिला था कि कौन से ऑपरेटर को कौन सा जॉब देना चाहिए, कौन सी मशीन किस जगह पर फिट करनी चाहिए। यहाँ पे हमें एक यूनिक सोल्यूशन मिले था अब तक के प्रॉब्लम में। अब हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स देखेंगे जिनमें हमारे पास यूनिक सॉल्यूशंस नहीं है, मल्टीपल सॉल्यूशंस है। एक काम करते हैं, हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, आपको उस प्रॉब्लम से आइडिया आ जाएगी कि एग्जैक्टली मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, चलिए तो पेज नंबर 129 से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 5, consider the problem of assigning 5 operators to 5 machines. The assignment costs are given in the following tables. So there are 5 operators and 5 machines. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो डैश दिए गए हैं, यहाँ एक है और यहाँ पर एक है। लास्ट सेशन में हमने देखा था इस डैश का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन। सो ऑपरेटर ए मशीन 3 पर काम नहीं कर पाएगा एंड ऑपरेटर सी मशीन 4 पर काम नहीं कर पाएगा। टेक्निकल रीज़न हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है जिस वजह से आप यहाँ पर इस जगह पर और इस जगह पर असाइनमेंट नहीं कर सकते, जिसके लिए हमने ये भी देखा कि इन्फिनाइट कॉस्ट एज्यूम कर लेना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी आप देख सकते हो ऑपरेटर ए कैन नॉट बी असाइन टू मशीन 3 एंड ऑपरेटर सी कैन नॉट बी असाइन टू मशीन 4। फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है कि यहाँ पर कौन सी साइन आने वाली है, इन्फिनिटी की। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप रो रिडक्शन। नाउ स्मॉलेस्ट वैल्यू, चलिए मैं थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। ये रो रिडक्शन को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। सो रो रिडक्शन में फर्स्ट रो की स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे लिए, 3 है। चलिए तो सब में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 3 3, इन्फिनिटी माइनस 3 इन्फिनिटी ही रहेगा। 3 माइनस 3 0, 7 माइनस 3 4। सेकेंड रो की स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे लिए कितनी है, 3। हर एक वैल्यू से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। 8 माइनस 3 5, 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। थर्ड रो स्मॉलेस्ट वैल्यू 4, सब में से अगर हमने 4 माइनस किया तो 6 0 2 इन्फिनिटी एंड 0। फोर्थ रो की स्मॉलेस्ट वैल्यू है 3, सब में से 3 माइनस कर दो। 5 0 4 5 एंड 0। लास्ट रो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 2, so subtract 2 from each। 5 4 6 8 0। चलिए तो ये हमारा रो रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, कॉलम रिडक्शन। सो फर्स्ट कॉलम स्मॉलेस्ट वैल्यू 3, subtract 3 from each value of the first column। So 3 minus 3 is 0, 5 minus 3 2, 6 minus 3 3, 5 minus 3 2, 5 minus 3 2। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये आगे के चारों कॉलम्स में आप देख सकते हो कि हर एक कॉलम की स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है। और आप 0 सब्ट्रैक्ट करोगे या फिर ऐड करोगे तो वैल्यू चेंज नहीं होते, इसलिए हम इन कॉलम को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। 3 2 0 0 4, इन्फिनिटी 0 2 4 6, 0 1
इन्फिनिटी 5 8 4 2 0 0 0। ओके, चलिए अब हम असाइनमेंट्स कर देते हैं। असाइनमेंट्स का रूल आपको पता है अच्छे से। सो फर्स्ट रो स्मॉलेस्ट वैल्यू ज़ीरो, सॉरी सिंगल ज़ीरो तो नहीं है, सिंगल ज़ीरो है तो असाइनमेंट हो सकती है। सेकेंड रो में सिंगल ज़ीरो है, यस असाइनमेंट कर दिया, कॉलम कैंसिल। थर्ड रो डबल ज़ीरो, असाइनमेंट नॉट पॉसिबल। फोर्थ रो डबल ज़ीरो, लास्ट रो सिंगल ज़ीरो, जहाँ पर भी हमें सिंगल ज़ीरो मिलेगा हम असाइनमेंट कर देंगे और कॉलम कैंसिल। अब ऑल रोज हमने चेक कर लिए, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कॉलम चेक। ना फर्स्ट कॉलम में अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर सिंगल ज़ीरो है, असाइनमेंट किया, रो कैंसिल। सेकेंड कॉलम की बात करें तो यहाँ पे सिंगल ज़ीरो नहीं है, डबल ज़ीरो है। थर्ड रो में फोर्थ रो, चलिए अब यहाँ पे कोई भी ज़ीरो नहीं है, जो ज़ीरोस थे ये वो तो कैंसिल हो गए या फिर असाइन हो गए। अब फिर से हमें रो चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट रो कैंसिल हो चुकी है, सेकेंड रो एक ज़ीरो था वो असाइन हो गया। अब तीसरा रो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ज़ीरो दिखाई दे रहा है, सिंगल ज़ीरो। ओके, तो इस सिंगल ज़ीरो को हम असाइन कर लेते हैं और कॉलम कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गया, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑपरेटर्स और नंबर ऑफ मशीन्स। ठीक है, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितने असाइन कर दिए हमने अभी, तो 1 2 3 4, विच इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मशीन्स, या फिर आप लिख सकते हो ऑपरेटर, विच इज 3। हेंस अबो सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, अबो सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। ऐसे सिचुएशन में हमने क्या करना है, हमने सीखा था अनकवर्ड में से स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना, अनकवर्ड में से सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्शन में ऐड और बाकी के कवर्ड वैल्यूज़ को एज इट इज़ रखना। करेक्ट, याद है आप लोगों को? चलिए, तो अब अनकवर्ड की स्मॉलेस्ट वैल्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, कवर्ड वैल्यू एज इट इज। चलो फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करते हैं। 0 कवर्ड है, एज इट इज आ गया। 2 अनकवर्ड है, 1। 3 अनकवर्ड है, माइनस कर दो, 1 माइनस किया तो 2, देन 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1। 3 इंटरसेक्शन पर आ गया, 1 ऐड करना होगा, 4। 2 0 0 4, ये कवर्ड वैल्यूज है एज इट इज। थर्ड कॉलम इन्फिनिटी साइन, इन्फिनिटी इंटरसेक्शन पर है, 1 ऐड करना होगा, पर इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो अगेन इन्फिनिटी ही मिलता है। नेक्स्ट वैल्यूज इस कॉलम के कवर्ड है 0 2 4 6 एज इट इज। फोर्थ कॉलम 0 कवर्ड है, देन आगे के जो वैल्यूज है वो अनकवर्ड है। ठीक है, सो 1 माइनस 1 0, इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी ही होता है। 5 माइनस 1 4, 8 माइनस 1 7। लास्ट कॉलम अभी 4 इंटरसेक्शन पर है तो 1 ऐड करना होगा, 5, बाकी 2 0 0 एंड 0, ये अनकवर्ड एज सॉरी कवर्ड वैल्यूज एज इट इज। चलिए अब एक बार फिर से हम असाइनमेंट करके देखते हैं। फर्स्ट रो सिंगल ज़ीरो नहीं है, डबल ज़ीरो नहीं हो पाएगा। सेकेंड रो 2 0 नॉट पॉसिबल, थर्ड रो 2 0, फोर्थ रो 2 0, लास्ट रो में हम देख सकते हैं कि सिंगल ज़ीरो है। जैसे सिंगल ज़ीरो मिलेगा असाइनमेंट कर देना। ऑल रोज हमने चेक कर लिए, चलिए अब हम कॉलम चेक करते। फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हो सिंगल ज़ीरो है, असाइनमेंट करके रो कैंसिल आउट कर देना। नेक्स्ट सेकेंड कॉलम में नहीं होगा, थर्ड कॉलम में हम देख सकते हैं सिंगल ज़ीरो है, असाइन करके रो कैंसिल। फोर्थ कॉलम में 2 ज़ीरो थे वो कैंसिल आउट हो चुके हैं, कुछ कर नहीं सकते। चलिए तो ऑल कॉलम्स हमने चेक कर लिए। अब एक बार फिर से हमें रो चेक करना होगा। जब तक सभी ज़ीरोज़ असाइन कैंसिल नहीं हो जाते तब तक आपको रो चेक कॉलम चेक की स्टेप्स को रिपीट करते रहना होता है।
चलिए, तो रो चेक में फर्स्ट एंड सेकेंड रो कैंसिल आउट हो चुके। थर्ड रो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें सिंगल ज़ीरो मिल रहा है, इसे हम असाइन कर लेते हैं और अब कॉलम कैंसिल। अगेन सेम प्रॉब्लम हो गया। नंबर ऑफ असाइनमेंट्स अभी भी आप देख सकते हो कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 ही है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम अभी भी ऑप्टिमल नहीं है, हमें एक बार फिर से ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस को रिपीट करना होगा। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस अगर आपको याद नहीं होगी तो लेक्चर नंबर 3 आपको फिर से देखना है। लेक्चर नंबर 3 में ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसीजर को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था। ओके, चलिए, तो अनकवर्ड वैल्यूज़ में से मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1। तो 1 अनकवर्ड में से सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्शन में ऐड, बाकी के कवर्ड वैल्यूज़ को एज इट इज़। चलिए, सो फर्स्ट कॉलम पर चलते हैं। 0 कवर्ड एज इट इज़, 1 कवर्ड एज इट इज़, 2 - 1 1, 1 - 1 0, 1 - 1 0। सेकेंड कॉलम 4 एंड 2 इंटरसेक्शन पर है, 1 ऐड करो, 5 3 0 0 4। नेक्स्ट इन्फिनिटी 0, अनकवर्ड में से 1 माइनस करना है, 1 3 5। यहाँ पर 0 0, इन्फिनिटी 4 - 1 3, 7 - 1 6। और अब लास्ट 5 एंड 2 ये दोनों भी इंटरसेक्शन पर है, इसलिए 1 ऐड कर दो, 6 3। बाकी के 0 0 0 कवर्ड है, उनको एज इट इज़ रख देते हैं। चलिए, अब एक बार फिर से हमें असाइनमेंट करनी है। फर्स्ट रो में सिंगल ज़ीरो है क्या, नहीं है, डबल ज़ीरो असाइनमेंट नहीं होगी। सेकेंड रो में डबल ज़ीरो असाइनमेंट नहीं कर पाएंगे, थर्ड रो में भी असाइनमेंट नहीं होगी, फोर्थ में भी नहीं होगी और लास्ट में भी नहीं। सो हर एक रो हमने चेक कर लिया, किसी भी रो में सिंगल ज़ीरो हमें नहीं मिला तो असाइनमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब हम कॉलम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 000 है, सेकेंड कॉलम में भी नहीं हो पा डबल ज़ीरो की वजह से। थर्ड कॉलम में हो सकता है क्योंकि सिंगल ज़ीरो है। ठीक है, चलिए, तो सेकेंड कॉलम सिंगल ज़ीरो असाइनमेंट और कॉलम चेक हो रहा है, इसलिए रो कैंसिल होगी। अब हम आते हैं फोर्थ कॉलम पर। फोर्थ कॉलम में आप देख सकते हो 2 ज़ीरो थे जिसमें से एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो चुका है, तो यहाँ पर सिंगल ज़ीरो हम कंसिडर करेंगे। असाइन किया, कॉलम चेक कर रहे, इसलिए रो कैंसिल होगी। ठीक है, चलो अब लास्ट कॉलम की बात करें तो 000 नहीं कर पाएंगे। चलिए अब फिर से रो चेक करते। इस रो में 00 000 000 सिंगल ज़ीरो हमें मिल ही नहीं रहा है। कॉलम चेक करेंगे, यहाँ पे 00 देन यहाँ पर तो कैंसलेशन हो चुका है, यहाँ पर भी हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे आप किसी भी तरीके से असाइनमेंट करने की कोशिश करो, सिंगल ज़ीरो हमें मिल ही नहीं रहा है। ऐसे केस में आपको क्या करना है, रैंडम सिलेक्शन करना है। ओके, रैंडम सिलेक्शन मतलब आपके पास एक चॉइस क्रिएट होती है, आप जिस ज़ीरो को चाहो उस ज़ीरो को आप असाइनमेंट कर सकते हो। इसीलिए इसको मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहा जाता है, मल्टीपल या फिर अल्टरनेट। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि अगर शायद मैंने ये ज़ीरो सिलेक्ट किया, मे बी आप कहोगे कि सर ये ज़ीरो सिलेक्ट नहीं करना है, ये ज़ीरो सिलेक्ट करना है। हर एक की अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। सो जिस सिचुएशन में मल्टीपल ज़ीरोज़ आ जाते हैं और आप असाइनमेंट नहीं कर पाते हो, वहाँ पे असाइनमेंट रैंडमली होती है। आप जिस भी ज़ीरो को असाइन करना चाहते हो कर सकते हो, बस कुछ रूल्स को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट रैंडमली आप ज़ीरो को सिलेक्ट कर लीजिए, इसमें से कोई भी ज़ीरो हो सकता है। मान लीजिए आपने इस ज़ीरो को सिलेक्ट किया। अब आपको क्या करना है, इस ज़ीरो के कॉलम में जो बाकी के ज़ीरो है जैसे कि ये, और सिलेक्टेड ज़ीरो के रो में जो ज़ीरो है जैसा कि ये, इन्हें आपको कैंसिल आउट कर देना है। तो आप जिस भी ज़ीरो को सिलेक्ट करोगे उस ज़ीरो के कॉलम और रो के बाकी ज़ीरो उसको कैंसिल आउट कर देना है। और मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन कर लेता हूँ तो अगेन इस सिलेक्टेड कॉलम ज़ीरो के कॉलम में एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो चुका था, लेकिन इसके रो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अभी भी एक ज़ीरो बाकी है। एंड फाइनली
यहाँ पर मैंने एक ज़ीरो को असाइनमेंट कर दी। यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ असाइनमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5। चलिए, तो हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट होता है। पर फिर भी आप में से किसी को क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर हम कोई और ज़ीरो लेते तो क्या हमारा आंसर चेंज होगा? तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं होगा। आपने अगर किसी और ज़ीरो को भी सिलेक्ट किया होगा तब भी आपका आंसर सेम रहेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, एक फाइनल सोल्यूशन यहाँ पर हम लिख देते हैं और उसके बाद मैं आपको एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी बता देता हूँ, ठीक है? पहले इस सोल्यूशन को कॉपी कर लेते हैं, फिर अल्टरनेटिव पे बात करते हैं। सो ऑपरेटर ए, बी, सी, डी एंड ई। सो ऑपरेटर ए को क्या मिला है? ये जॉब। ऑपरेटर बी के लिए यहाँ पर, ऑपरेटर सी के लिए जॉब नंबर 5 है, ऑपरेटर 2 के लिए यहाँ पर एंड ऑपरेटर 1 के लिए यहाँ पर। तो ऑपरेटर ए जॉब नंबर 4 कॉस्ट 3 रुपीज़, ऑपरेटर बी जॉब नंबर 3 कॉस्ट 3 रुपीज़, ऑपरेटर सी जॉब नंबर 5 कॉस्ट 4 रुपीज़, ऑपरेटर डी जॉब नंबर 2 कॉस्ट 3 एंड ऑपरेटर ई जॉब नंबर 1 कॉस्ट 7। चलिए, टोटल कॉस्ट कितनी आती है? 3 + 3 6 + 4 10 13 एंड 20। तो आप इस आंसर को कॉपी कर लेना। चलिए, तो मैं आपको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी बता देता हूँ और देख लेते कि क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हमारा 20 ही रहेगा या और कुछ आता है। ओके, तो पहले मैंने क्या किया था? 5th कॉलम का ज़ीरो कंसिडर किया था। अब एक काम करते, लेट अस से मैंने इस वाले ज़ीरो को सिलेक्ट किया तो क्या होगा? सेम रूल, जो ज़ीरो आप सिलेक्ट करते हो उस रो में जो ज़ीरोज़ है उनको कैंसिल आउट कर देना और उसके कॉलम में जो ज़ीरोज़ है उन्हें कैंसिल आउट कर देना। अब आपके पास यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ बचे हैं। अगेन रैंडमली आप किसी भी ज़ीरो का सिलेक्शन करो, एनी ज़ीरो, मान लीजिए इस ज़ीरो को सिलेक्ट किया। अब आपने क्या करना है? सिलेक्टेड ज़ीरो के कॉलम के ज़ीरो और उस रो के ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट कर देना और अब एक ज़ीरो बचा था, यहाँ पे हमने असाइनमेंट कर ली है। चलिए, अब देखते हैं कि क्या होगा, हमारा आंसर क्या आता है। तो सी के लिए अब हमने क्या कहा है? ये वाला जॉब। डी के लिए ये मशीन 5 और ई के लिए ये यहाँ पर। और अगर हम इनकी एडिशन कर लेते हैं तो क्या होगा? देखिए, 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 3 13 13 + 7 20। आ गया समझ में? तो आपका अल्टरनेट सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो सकता है? मैं ब्लैक में लिखता हूँ। सो ए के लिए तो यही रहेगा, बी के लिए सेम रहेगा, बस सी के लिए आप अल्टरनेटिवली कह सकते हो मशीन 2 कॉस्ट सेम है, डी के लिए आप कह सकते हो मशीन 5 और उसकी कॉस्ट है 3, ई के लिए आप अल्टरनेटिवली कह सकते हो, ओके ई के लिए कुछ नहीं, ई के लिए तो सेम जैसा पहले आया था वैसे ही है। ओके, तो अगर हमने इन सब की टोटल की 3 + 3 + 4 + 3 + 7 तब भी आंसर कितना है? 20। तो मुझे लगता है कि आपको अल्टरनेट सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है ये अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन है। मुझे लगता है पहले आप लोग ट्राई करना, वीडियो पॉज करके। कर लिया ट्राई? ओके, ट्राई करना ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन को खुद ट्राई करते हो और उसके बाद आप चेक करोगे कि हाँ आपसे गलती हुई है नहीं हुई है, तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। चलिए, तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A chartered accountant firm has accepted 5 new cases. The estimated number of days required by each of their 5 employees for each of the case given below
ओके, सो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है जिन्होंने 5 न्यू केसेस को एक्सेप्ट किया है और उन केसेस को कंप्लीट करने के लिए जो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेज है वो आपको आगे के टेबल में दिए गए हैं. मीन्स दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय कैन नॉट बी असाइंड. ओके, यहाँ पर क्या कहा है, वेयर डैश मीन्स, ठीक है, डैश का मतलब क्या है, पर्टिकुलर एम्प्लॉय कैन नॉट बी असाइंड दी पर्टिकुलर केस. जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं, यस हमें पता है ये तो रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम्स होते हैं. रिस्ट्रिक्शंस में हम उस प्लेस पर असाइनमेंट नहीं कर पाएंगे. डिटरमिन द ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ केसेस ऑफ द एम्प्लॉय सो दैट टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस 5 केसेस विल बी मिनिमम. सो हमारा पर्पस क्या है, मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज. ऑल्सो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज. कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कर लेंगे. चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन. स्टेप नंबर 1, रो रिडक्शन. सो फर्स्ट रो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है, 4. फर्स्ट रो स्मॉलेस्ट वैल्यू 4, सब में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 2, 0, 1, 3 एंड 4. सेकेंड रो की स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है, 6, सब में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1. सेकेंड यहाँ पर कर नहीं सकते, डैश के लिए इन्फिनिटी लेना है. देन 2, 0 एंड 3. थर्ड रो की स्मॉलेस्ट वैल्यू है 6. सो 2, 0, 1, 3 एंड 4. फोर्थ रो स्मॉलेस्ट वैल्यू 4, यहाँ पर आएगा 1, 3, यहाँ पर इन्फिनिटी डैश का सिंबल है, 0 एंड 2. फिफ्थ कॉलम स्मॉलेस्ट वैल्यू 3, सो 6, 2, 0, 7 और लास्ट यहाँ पर इन्फिनिटी. ये हमारा रो रिडक्शन हो गया. नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करनी है, कॉलम रिडक्शन. सो फर्स्ट कॉलम स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 माइनस कर दीजिए हर एक इसमें से, तो आएगा 1, 0, 1, 0, 5. सेकेंड कॉलम में स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम को हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं. वन, 2, 1, इन्फिनिटी 0, then 3, 0, 3, 0, 7. लास्ट कॉलम की स्मॉलेस्ट वैल्यू 2, सब्ट्रैक्ट किया तो 2, 1, 2, 0, इन्फिनिटी. ओके, असाइनमेंट्स पर आते हैं. सो फर्स्ट रो स्मॉलेस्ट फर्स्ट रो सिंगल 0 मिल गया हमें यहाँ पे, यस, सिंगल 0 असाइनमेंट किया, कॉलम कैंसिल. सेकेंड रो की अगर हम बात करें तो डबल 0 है, असाइनमेंट नहीं हो सकती. थर्ड रो में एक ही 0 था, उसमें भी वो कैंसिल आउट हो चुका है. फोर्थ रो की अगर हम बात करें तो ट्रिपल 0 है, यहाँ पर असाइनमेंट नहीं कर सकते. एंड लास्ट रो में सिंगल 0, यस, असाइनमेंट, कॉलम कैंसिल. चलिए, अब सभी रो हमने चेक कर लिए, अब हम कॉलम चेक करते. फर्स्ट कॉलम आप देख सकते हो डबल 0, असाइनमेंट नहीं होगी. इस कॉलम में डबल 0 नॉट पॉसिबल. यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल 0 है, असाइनमेंट हो सकती है. चलिए, तो यहाँ पर हमने असाइनमेंट कर लिया और अब रो कैंसिल आउट. सो कॉलम चेक करने के बाद अगेन रो चेक कर लेना. अब फर्स्ट रो सेकेंड रो में हम देख सकते हैं डबल 0, अगेन यहाँ पर असाइनमेंट नहीं होगी. आगे की रो चेक करके भी कोई फ़ायदा नहीं है. फिर से एक बार हम कॉलम चेक पर आते हैं. तो फर्स्ट कॉलम अगर हम देखें तो सिंगल 0 यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो अब हम रो को कैंसिल कर देते हैं और
नंबर ऑफ असाइनमेंट्स तो यहाँ पर बस 4 ही आ गए, 1 2 3 4, लेकिन हमारे पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 5 एम्प्लॉयज़ है और केसेस भी 5 है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, हमें ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसीजर को करना होगा। सो रीज़न लिखना है नंबर ऑफ सिंस नंबर ऑफ assignments for not equal to number of cases, या फिर एम्प्लॉयज भी लिख सकते हो। द अबव सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम, ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है। चलिए, तो ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस हमें पता है, ऑप्टिमाइजेशन में क्या करना है, राइट। अनकवर्ड में से स्मॉलेस्ट वैल्यू सिलेक्ट करो, अनकवर्ड में से माइनस और इंटरसेक्शन में ऐड बाकी के कवर्ड वैल्यूज को एज इट इज। सो अनकवर्ड की स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है 1, सो 1 माइनस 1 0, सेकेंड 0 एज इट इज, 1 माइनस 1 0 0, 5 माइनस 1 4, देन 0, इंटरसेक्शन पर इन्फिनिटी है एज इट इज 0, इंटरसेक्शन पर 3 है 4 लेना होगा और 2 कवर्ड एज इट इज 1 3 1 इन्फिनिटी 0 2 0 2 0 6 1 1 1 0 इन्फिनिटी। चलिए चेक करके देखते हैं। फर्स्ट रो में नहीं होगा, सेकेंड रो नॉट पॉसिबल, डबल ज़ीरो है, थर्ड रो में भी डबल ज़ीरो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, फोर्थ रो नहीं होगा, फिफ्थ रो में आप देख सकते हो सिंगल ज़ीरो है। ओके, तो असाइनमेंट कॉलम कैंसिल। चलिए, तो रो चेक हो गए हमारे, अब हम क्या करेंगे, कॉलम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में तो बहुत सारे ज़ीरोज़ है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। सेकेंड कॉलम में भी 2 ज़ीरोज़ है, नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर भी 2 ज़ीरो है, यहाँ पर सिंगल ज़ीरो, चलो यहाँ पे कर सकते हैं। और अब रो कैंसिल हो गई। चलिए नेक्स्ट, अब आप रो चेक करो या फिर कॉलम चेक करो, किसी भी तरीके से करते हैं तो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हम असाइनमेंट यस नहीं, यहाँ पे अगर हम थर्ड कॉलम को चेक करें तो यहाँ पर हमें सिंगल ज़ीरो मिल रहा है, ये रो कैंसिल हो सकती है। और अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशंस आ गए, क्योंकि आप रो चेक या कॉलम चेक आप कुछ भी करोगे तो भी आपके पास मल्टीपल ज़ीरोज़ है, तो रैंडम सिलेक्शन करके असाइनमेंट कर देना। चलिए, तो फर्स्ट अगर मैंने इस ज़ीरो को सिलेक्ट किया तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल आउट और यहाँ पर असाइनमेंट हो जाएगी। ओके, तो देखते हैं फाइनल आंसर हमारा क्या रहेगा। 6, यहाँ पे 6, ये एक 6 आएगा, 6 और 3। सो एम्प्लॉयज़, केसेस, डेट्स, E1 E2 E3 E4 E5 6 सॉरी, केस नंबर 1 6 days, केस नंबर 4 6 days, केस नंबर 2 6 days, केस नंबर 5 again 6 days and case number 3 days। 6 4s are 24 plus 3 27। तो ये हमारा फाइनल आंसर है।
चलिए आप इसे कॉपी कर लेना और अगेन एक बार फिर से अल्टरनेटिव में पहले मैंने ये ज़ीरो लिया था, क्या होगा अगर मैं दूसरा ज़ीरो लेता हूँ। मान लीजिए अगर मैंने इस ज़ीरो को सिलेक्ट किया तो क्या होगा, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो हो जाएंगे कैंसिल आउट और ये ज़ीरो यहाँ पर आएगा। ऐसे केस में हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा। सिर्फ E1 और E3 के असाइनमेंट चेंज हो रहा है। सो E1 को मिलेगा ये जॉब और E3 को मिलेगा ये वाला। अब एडिशन करके देखो, 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 3 सेम 27। चलिए, तो मुझे लगता है कि अब आपको मल्टीपल असाइनमेंट प्रॉब्लम्स और अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ चुका है। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एक जो फाइनल पार्ट है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स वो कवर हो जाए और उसके साथ हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम्स का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसी चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स उसे स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच। आपको कुछ भी डाउट्स रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। गुड बाय।